गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। आज हम लोग लाइंस एंड एंगल्स को कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग सीखते हैं पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है, ए बी और सी डी दो लाइन है जिसको एम एन पी और क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एम एन को ट्रांसवर्सल कहा जाएगा एंड एंगल ए पी एम, एंगल बी पी एम, एंगल सी क्यू एन, एंगल डी क्यू एन आर एक्सटीरियर एंगल्स। देखिए ये सारे 4 एक्सटीरियर एंगल्स हैं। इसी तरह से ए पी क्यू, बी पी क्यू, सी क्यू पी एंड डी क्यू पी आर इंटीरियर एंगल्स। इसके बाद पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर एंगल ए पी एम, एंगल ए पी एम एंड एंगल पी क्यू सी या सी क्यू पी जो भी लिख सकते हैं। इसी तरह से एंगल बी पी एम एंड एंगल डी क्यू पी। देन एंगल सी क्यू एन इज इक्वल टू ए पी क्यू एंड एंगल डी क्यू एन इज इक्वल टू बी पी क्यू। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर हुए। उसके बाद इसी फिगर में हम लोग देखते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, एंगल ए पी क्यू, एंगल पी क्यू डी। ये इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाता है। इसी तरह से बी पी क्यू एंड पी क्यू सी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर हुआ। इसी तरह से पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है एंगल ए पी एम एंड एंगल डी क्यू एन, एंगल बी पी एम एंड सी क्यू एन। ये 4 एक्सटीरियर एंगल्स हुए, 2 pairs of exterior angles. अब pairs of alternate exterior angles are angle APM and angle DQN, angle BPM and angle CQN. इसी तरह pairs of interior angles on the same side of transversal are angle APQ and angle PQC, एंगल बी पी क्यू एंड एंगल डी क्यू पी। ये पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कहलाता है, जिसे हम लोग कॉन्जिक्यूटिव एंगल भी कहते हैं। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स भी या को इंटीरियर एंगल्स भी। उसके बाद है करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम क्या है। कहता है कि इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, if a line intersects 2 parallel lines then each pair of corresponding angles is equal। आप फिगर में देख रहे हैं कि AB and CD are 2 parallel lines and PQ is a transversal जो उसे x और y पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। then angle AXP is equal to angle XYC, AXP is equal to angle XYC and angle BXP is equal to angle DYX। ये एक्सियम कहलाता है। इसका कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम कहता है इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स 2 लाइंस सच दैट 1 पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल देन द 2 लाइंस आर पैरेलल। अब हम लोग एक थ्योरम प्रूव करते हैं। If a transversal intersects 2 parallel lines, then each pair of alternate interior angles is equal। इस फिगर में आप देख रहे हैं कि ए बी और सी डी पैरेलल लाइन्स है। एम एन उन्हें पी और क्यू पर इंटरसेक्ट करता है। तो प्रूव हम लोग को करना है एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल डी क्यू पी एंड एंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल सी क्यू पी। ए बी एंड एम एन इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी। आप फिगर में देखिए ए बी और एम एन एक दूसरे को पी पर इंटरसेक्ट करता है। देयरफॉर एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ए पी एम पी बी। ए पी क्यू इज इक्वल टू एम पी बी। ये क्या है? अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। उसके बाद ए बी पैरेलल टू सी डी एंड एम एन इंटरसेक्ट्स देम एट पी एंड क्यू पॉइंट। यहाँ देखिए ए बी सी डी पैरेलल है और एम एन पी और क्यू पे इंटरसेक्ट करता है, तो ये इसके साथ करस्पॉन्डिंग पेयर बनाएगा, ये इसके साथ करस्पॉन्डिंग बने, यानी
एंगल एम पी बी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू डी या डी क्यू पी। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू डी। ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सिमिलरली वी कैन प्रूव द सेकंड पार्ट विच इज एंगल बी पी क्यू is equal to angle CQP. Converse of this theorem is if a line intersects two lines such that one pair of alternate interior angles is equal, then the two lines are parallel. एक और थ्योरम है, थ्योरम 2, if a line intersects two parallel lines then each pair of co-interior angles is supplementary. इस थ्योरम 2 का कन्वर्स है, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 2, if a line intersects two lines such that one pair of co-interior angles is equal then the two lines are parallel. इसके बाद हम लोग एक चीज़ सीखते हैं, lines parallel to the same line are parallel to each other. यानी अगर दो लाइन ऐसी है जो सेम लाइन के साथ पैरेलल है तो वो आपस में भी पैरेलल होगी। आप फिगर में देख रहे हैं ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ पैरेलल टू ए बी, यानी ए बी पैरेलल टू ई एफ एंड ए बी पैरेलल टू सी डी एंड एम एन उनको इंटरसेक्ट कर रहा है पी क्यू आर पे। क्या प्रूव करना है? सी डी पैरेलल टू ई एफ, यानी सी डी और ई एफ बी पैरेलल होंगे, ये प्रूव करना है। प्रूफ में लिखेंगे हम लोग सी डी पैरेलल टू ए बी, देयरफॉर एंगल ए पी एम इज इक्वल टू एंगल सी क्यू पी। ए पी एम इज इक्वल टू सी क्यू पी। हाँ, ये दोनों एंगल हुआ। ए पी एम इज इक्वल टू सी क्यू पी। जब ए बी ई एफ के साथ पैरेलल है दूसरे में, इसी तरह से जब आप ए बी को ई एफ के साथ पैरेलल करेंगे तो मिलेगा ए पी एम इज इक्वल टू ई आर क्यू। सिमिलरली हमारे पास एंगल ए पी एम इज इक्वल टू ई आर क्यू हो जाएगा। सपोज दिस इज इक्वेशन 2। जिस तरह से ऊपर में हम लोगों ने करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियोम को यूज़ करके ये लिखा ए पी एम इज इक्वल टू सी क्यू पी, देयरफॉर एंगल सिमिलरली अगर आप ए बी और ई एफ को कंसिडर करेंगे तो ए पी एम और ई आर क्यू बराबर होगा। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने से आपको मिलेगा सी क्यू पी इज इक्वल टू ई आर क्यू। अगर सी क्यू पी ई आर क्यू के बराबर है, जो कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर है, तो यूजिंग कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियोम वी गेट सी डी पैरेलल टू ई एफ। आपका आज का होमवर्क है प्रूव थ्योरम 2 and its converse. Thank you.